जमीन विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों ने लगाए एक दूसरे पर आरोप। परिवार के दोनों पक्ष पहुंचे पुलिस की शरण में। पिछले कई वर्षों से चल रहा है यह जमीन बेचान का मामला। बारापाल के वाड़ी गांव का है यह मामला। नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। मामला कुछ इस प्रकार से है। बारापाल के वाड़ी गांव के एक परिवार में पिछले कई वर्षों से जमीन के बेचान को लेकर विवाद चल रहा है। कई बार दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा भी हुआ और दोनों पक्ष आमने सामने भी हो गए, लेकिन फिर समझाइश के बाद मामला शांत भी हो गया। लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि परिवार का एक पक्ष शिकायत लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच गया और शिकायतकर्ता देवा पुत्र भीमा, पूना पुत्र भीमा, शंकर पुत्र देवा और अंबावी पुत्री पूना ने अपने ही परिवार के सदस्यों पर उनकी ज़मीन को धोखे से भू व्यापारी को बेचने का आरोप लगा दिया। मीडिया से जब बात करते वक्त शिकायतकर्ता ने यह बताया है कि भू व्यापारी एवं पटवारी और साथ ही तहसीलदार भी मिलीभगत कर हमारी ज़मीन को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जिस पर पटवारी हरीश कुमार चौबीसा से बात की, जो कि पटवार मंडल बारापाल में पद स्थापित हैं, तो उन्होंने सारी बातों को निराधार बताते हुए कहा कि यह मामला पिछले कई समय से चल रहा है। यह आपसी परिवार का मामला है। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और फिर पुनः राजीनामा भी कर लेते हैं। इस वजह से जो भी आरोप मुझ पर लगाए हैं, मैं उन्हें बेबुनियाद ठहराता हूं। उसके बाद मीडिया ने दूसरे पक्ष से बात की, जिसमें प्रभु पुत्र भीमा, फत्ता पुत्र भीमा, किशन पुत्र लाला, मोहन पुत्र लाला एवं लोगर जी, जो कि बारापाल के गांव वाड़ी के जनप्रतिनिधि हैं, तो इन सभी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह हमारा पारिवारिक मामला है और हमारे पिता भीमा ने पहले उनको जो अपना हिस्सा दिया था वह उन्हें दे चुके हैं। उसके बाद उन्होंने वो उनका हिस्सा बेचान कर दिया है और पहले भी वह अनैतिक तौर पर कब्जा कर 2-3 बार उस बेचे हुए हिस्से से भी अवैध वसूली कर चुके हैं। और किशन एवं मोहन, जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है, इस कारण भीमा, जो कि किशन और मोहन के रिश्ते में दादा लगते हैं, उन्होंने ज़मीन का कुछ हिस्सा किशन और मोहन को दान में देने के लिए परिवार के सामने एक सहमति रखी, जिस पर देवा पुत्र पूना, शंकर और अंबावी ने इस हिस्से को बेचान करने के लिए मना कर दिया और कहा कि हम यह दान नहीं देना चाहते और न ही आपको ये दान देने देंगी। इस वजह से ये हमारे ऊपर बेचान के और इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा एक परिवार के दोनों पक्षों ने। हाँ, नाम बता के बताओ। गांव बारापाल देवा भीमा फड़ावाड़ी। हमारे डोकरा के ले जाके 2015 में रजिस्ट्री कराई थी। 2020 में ये जेसीबी आके मैं टी दरोजी हमने झगड़ा किया, केस किया, हमारे वाली कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम दौड़ते दौड़ते दिए हैं, मानते नहीं हैं वो लोग। कब्जा जाते जाते थोड़ा थोड़ा कब्जा लेते रहे। हमारे जीजाजी रामा सब बिकवा दिए। रामा लेने वाला निर्बंध लट्टा और दादागिरी भी की हमारे से और गुंडागरी भी की। गुंडा लेना आया पूरा वो कब्जा लेना है। पुलिस वाला आया और बाइक को लेगा छोड़ लाया पास। अब तहसीलदार के पास गए तो आपको तहसीलदार और पटवारी ने क्या कहा? पटवारी तहसीलदार क्या हम आप नाम रजिस्ट्री करें, हम करेंगे, पैसे भी लेगी। कितना पैसा लिया? 50,000। तो फिर वो पोसी किया तो वे यूँ ही रहेगी। फिर डोकरा के तो के लाओ, हम क्या डोकरा आता नहीं है तो के लावे किस। पटवारी ने कितना लिया और तहसीलदार ने कितना लिया? दोनों शामिल। किससे? अब बताएं सर। मैं शंकरलाल सनब देवाजी बारापाल वाड़ी फला का निवासी होकर मेरे दादाजी की ज़मीन बीमा पिता खाता, जो 80 साल से ऊपर की उम्र में के हैं, उनको पेंशन दिलवाने के बहाने मेरे फूफा जी रामा पिता रत्ना जी सिरुपड़ाया का रहने वाले हैं, वो दलालों के ज़मीन सारी बेच दी गई है और उनके लिए पुलिस में 3-4 बार कार्रवाई भी कर चुके हैं और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज चुके हैं, फिर भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे 5 काके हैं, वो भी शराब के नशेड़ी हैं और उनको शराब पिला के हमारी सारी ज़मीन निर्बंध लटा के नाम से व्यक्ति ने ले ली है और परेशान
जो पेट्रोल पंप वाला है उसे बेच दी गई है और उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कह के उनको लेके जमीन? उनको पंचायत के अंदर पेंशन दिलवाने के चक्कर में ले जाते हैं और 12 पर उप तहसील में ले जाके फिर ज़मीन का सौदा करवा देते हैं और उसकी जानकारी किसी को मालूम नहीं पड़ने देते। हाँ, हम पेंशन दिलवा रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट के अंदर देवा, आपका भाई और उनकी पत्नी और उनका भाई शंकर, ये सब वहाँ पर आए और उन्होंने आपके ऊपर और आपके साथ जो निर्मल मट्ठा है उनके ऊपर आरोप लगाए कि वो आपकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो जो झूठे है, वो तो पूना झूठ बोल रहा है। वो तो झूठा पूना पहले ज़मीन बेच के खा चुका है वो तो, और उनकी ज़मीन बसी हुई कुछ भी नहीं है। और देवा की है, देवे की तो साइड में है। और नाना भी बेच के खा गया, उसकी भी गई हुई है, उसका मकान बन रहा है ऊपर। और फतेह ने भी बेच दी। एक तो मेरी बाकी है और एक ये सोरा है मेरे, ये भतीजा। इनकी ज़मीन है तो इनके नाम पे ये करवा रहे ट्रांसफ़र अभी डोकरा। तो ये भी वापिस वहाँ लगा रहा है। पुणे की ज़मीन तो ख़त्म हो गई, देवे की तो है, देवे की पड़ी है, देवे की हिस्से की। तो मेरी भी है उसमें हिस्सा दी। इन्होंने भी कोर्ट में ये लगा रखा, घर लगा रखी है। आज ये पुलिस अधिकारी के सामने गए, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आप लोग षड्यंत्र करके उसकी ज़मीन हड़पना चाहते हो, जिसमें आपका नाम और आपके साथी एक मित्र हैं आपके निर्मल मट्ठा, उनका नाम आ रहा है। क्या कहते हो? वो नहीं है, उनसे मतलब ही नहीं है। ज़मीन तो इनके नाम पे करवा रहे हैं। कभी और डोकरा को लेकर, दादाजी को लेकर और ज़मीन नाम पे करवा रहे। पूना है ऐसा 70 है। पहले भी 2 बार रजिस्ट्री करवा चुका है पूना, और पैसे भी ले चुका सबसे वही है। और गांव के सारे जो हमारे साथी सारे गांव के। आज आप गोवर्धनलाल पुलिस थाने गए, क्या शिकायत दर्ज करवाई आपने? हमने भी रिपोर्ट दी। उन्होंने पहले वहाँ से रिपोर्ट दी, एसपी रिपोर्ट वहाँ से। फिर हमारे को बुलाया, तो उसने बोला ये ज़मीन का ये है नहीं। हम गए वहाँ पे वापस, तो हमने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई वापस। हाँ। आप बताओ, आपका क्या कहना है? निरुपति में देवा और पूना और अंबारी पूना, इसने केस लगाया, गलत लगाया। जो इनकी नेवारिस लड़के हैं 2, भीमाबा के लड़का वो शांत हो गया, उनके लड़के हैं 3। जो दादाजी बोलना चाहता है कि मेरे पास थोड़ी भी ज़मीन तुम्हारी हिस्सा की आई है। पहली का दादाजी ने इसने दे रखी है 700 या 1800 या कितनी भी है। वो डोकरा बोल रहा, दादाजी बोल रहा है कि किशन के नाम पे करवाना चाहता है। देवा की ज़मीन अलग है, पूना की ज़मीन है ही नहीं, वहाँ कहाँ से कराएगा? नाना की भी नहीं, फत्ता की भी नहीं। बस ये बात है। वो केस गलत कर दिया इसने। किसी गांव वालों को पूछना भी सही है। और एक दिन आए दिन थोड़ा किशन को पत्थर मार दिया, किशन की लाड़ी को भी मार दिया। ये गलत कर दिया इसने, और केस किया, तुम्हारे को पूछना भी सही है। मैंने 2 बार उसको गांव वालों को भी पहले इकट्ठा कर चुका हूँ, ये कोई जवाब नहीं दिया। गांव वाले सबको मैंने बोला, 10 बार बोला मैंने, तुम इकट्ठा करो गांव वाले, और वो कर देंगे तुम्हारा जो करना। तो गांव वाला इकट्ठा क्यों नहीं करते और झूठा आरोप यहाँ लगाते वापस। मैंने 2 बार पहले पूछा चुका हूँ गाँव वालों से इकट्ठा करके। ये पूना और देवा ये दोनों जवाब नहीं देते। डोकरा को वहाँ पार रखते हैं, वहाँ ले जाकर ले जाकर रजिस्ट्री करवा, 3 बार रजिस्ट्री करवा चुकी है तीनों भाई। देवे की तो बसी हुई है, देवे की साइड में है। मेरा तो और हिस्सा नहीं है उसमें, मेरा तो हिस्सा अभी निकला ही नहीं है अभी, तो मैं तो बाकी हूँ। आप परिवार की लड़ाई के अंदर निर्मल मट्ठा नामक व्यक्ति का नाम आ रहा था, उसको आप कैसे जानते हैं, क्या कारण है? सबसे पहले पुणे लाया था, वह ज़मीन उसी ने बेची थी उनके पास में। फिर उनके पास पे नाना गया, नाना ने बेच दी। फिर उनके पास में पता गया, उन्होंने बेच दी। उनकी शक्कर में वापस ये क्या कहते हैं, इन छोर के नाम पे थी और बेच देंगे। डोकरे को भी पूना वहीं रखता है, कभी ले जाके और भी बेच देंगे। इसके हिसाब से वापस उनको लाए। निर्मल मट्ठा आपकी क्या मदद कर रहा है इसमें खाली वो इसके नाम की थी रजिस्ट्री मतलब कराने के लिए खाली बस हुई है। कोई खरीद फरोख्त तो नहीं है? नहीं, किसी तरह से कोई जमीन लेना, डराना, धमकाना? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सुना आपने किस तरह से एक ही परिवार के दोनों सदस्य जमीन विवाद को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि शिकायतकर्ता ने पटवारी हरीश कुमार चौबीसा एवं तहसीलदार पर पैसों के लेन देन का भी आरोप लगा दिया, जिस पर आज दिनांक को परिवार का दूसरा पक्ष, जिसमें प्रभु, फत्ता, किशन, मोहन और लोगर जी ने गोवर्धनलाल थाने में उपस्थित होकर एक परिवाद दर्ज करवाया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने देवा,
पूना, शंकर और अंबावी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि यह झूठे मामले पुलिस में दर्ज करवाकर हम पर दबाव बनाकर उनकी बातें मनवाना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दीजिए भरत को और देखते रहिए न्यूज़ 27।